और बलियाबी कहता कान खोल कर सुन ले अमेरिका, और कान खोल कर सुन ले उसके दलाल चाहे जिस मुल्क में हो। फलस्तीन कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, फलस्तीन कोई जमीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि फलस्तीन वो है जहां मेरे नबी ने इमामत किया है, सारे नबियों ने सजदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बलियाबी कहता है पूरी दुनिया के हुक्मरानों, विदेश नीति तुम्हारी देन नहीं है, विदेश नीति देन है मेरे मुस्तफा के चहीते अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम का। फारूक आजम ने बताया है कि एक मुल्क का दूसरे मुल्कों से रिश्ता कैसा होना चाहिए, एक मुल्क को दूसरे मुल्क की जरूरतों का कितना ख्याल रखना चाहिए, एक मुल्क का दूसरे मुल्क के मुसीबतों में कैसे मदद करनी चाहिए। लेकिन ये सारी गुफ्तगू उस वक्त की जाती है जहां इंसान के वजूद में जिंदगी हो। लाशों के बीच चीखने से सिर्फ इसके की दुआएं मैयत पढ़ लो काम हो जाए। उस लाशों के बीच चीखने से कहीं जिंदगी की चिंगारी नहीं निकलती। तो क्या इरादा है, सुनने का मूड है कितने लोगों का? उठाए रखो, उठाए रखो। आज स्टेज की क्या बात करेंगे, स्टेज तो स्टेज हैं। स्टेज वाले एक बार बोल दे धीरे से सुभान अल्लाह, नीचे कीजिए। मैं आपसे खुसूसी अपील करूंगा, सारे उलमा से, खास तौर से अइम्मा से, आप सबसे, शायर इस्लाम मुहिब गिरामी सोहराब रजा कादरी की वालदा सख्त अलील है। दुआ फरमाएं रब्बे जुल जलाल उनकी वालदा को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, और जो भी ईमान वाला बीमार परेशान है अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, शिफा अता फरमाए। जनाबे नाज़िम इजलास मुंबई इखलास, जिन्होंने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया, आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी सवाने नज्म में लिख दी। शायद इनकी जिंदगी का पहला और आखिरी सबसे महबूब असासा होगा। मेरी जमात का निहायत ही संजीदा लहजा, निहायत ही संजीदा अंदाज में मेरे आका की नात पढ़ने वाला नौजवान मद्दाह खैरुल अनाम, मद्दाह मुस्तफ़ा जनाबे अरशद इकबाल इंजीनियर। अब आप सोच सकते हो, अपने आप को क्वालिफाइड कहलाने वालों, डॉक्टर हो तुम्हारी जरूरत सिर्फ डिस्पेंसरी में है, इंजीनियर हो तुम्हारी जरूरत किसी फैक्ट्री, किसी कारखाना या किसी वर्कशॉप में है, लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ अगर मेरे मुस्तफ़ा के मद्दाहों में नाम लिखा लो तो तेरी जरूरत हर महफिल में महसूस किया जाएगी। आप उनको भी सुनेंगे। और कौन है? जमजम साहब हैं। और हिंदुस्तान में अहले सुन्नत का ब्रांडेड शायर, मोस्ट वांटेड शायर, वांटेड माफिया को नहीं बोलते, मुजरिम छुपा करता है, सिपाही को देखकर, और बदअकीदे छुपा करते हैं जमजम को देखकर। माफ कीजिएगा, अहले सुन्नत जिसका नाम मसलके आला हजरत है, इसमें मिक्सिंग नहीं है। तवज्जो चाहूं, सुन लीजिए, आज मिक्सिंग नहीं है।
न मिक्सिंग है न फिक्सिंग है, न मिक्सिंग है न फिक्सिंग है। हम वो नहीं जो नबी के गद्दारों के साथ फिक्स कर लें, और हम वो नहीं जो सहाबा और के गद्दारों के साथ मिक्स हो जाएं। तवज्जो चाहूं पढ़े लिखे लोगों तो तवज्जो चाहूं। मेरे रजा का कंसेप्ट क्लियर है, रहेगा तो 110%। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के 99 औसाफ में सब माने एक न माने और हम उसे मुसलमान मान लें। तवज्जो चाहूं पढ़े लिखो की, भीड़ की नहीं, पढ़े लिखो की, समझ में आवे तो बोलिए। यानी सब माने एक न माने, और दलील देके इतना तो मान ही रहे हैं, तो माफ कीजिएगा ये ईमान है, कोई मुरक्कब नहीं है कि किलो से कुछ ग्राम घटा के काम चला लो। रहेगा तो पूरा ईमान वाला रहेगा, नहीं रहेगा तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। वाह वाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह। इस्लाम का एक मेयार है, इस्लाम की एक कसौटी है, इस्लाम का एक दस्तूर है, और यह दस्तूर किसी मुल्ला ने नहीं बनाया है, यह दस्तूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बनाया है। तवज्जो चाहूं प्लीज बेटे, जल्दी कीजिए, आधी रात बिता दी है इसी रेफ राइट में। यही सब काम करना हो तो बहुत सारे लोग हैं, इस काम को कर लेंगे। बलियावी जैसे निकम्मे को क्यों परेशान करते? मेरी जिंदगी में बहुत काम है, बोल दो मोहब्बत से। अरे बोलो यार, डरते क्यों हो? तवज्जो चाहो, मैं क्या कह रहा था? मिक्सिंग और मुकम्मल ईमान वाले हैं। वाह, बात हजरत कुछ आगे बढ़ गई थी। एक कानून है, एक दस्तूर है। अच्छा, एक बात ईमान से बताओ कि भारत के कानून और संविधान को जो ना माने वो भारत का वफादार होगा कि गद्दार? जोर से बोलो, वफादार होगा कि गद्दार? बोलो जोर से, भारत का वफादार होगा कि गद्दार? तो जो नबी के कानून को ना माने वो मुसलमान होगा कि नहीं? रहेगा? टोपी पहन ले तो, दाढ़ी रख ले तो, पीरी मोरीदी कर ले तो, खानकाह बना ले तो, नमाज पढ़ ले तो, क्यों? जोर से, जोर से, जोर, तवज्जो चाहो। गोया ये क्लियर हो गया कि नबी को मानो, अबू बकर को ना मानो, रसूल को मानो, फारूक आजम को ना मानो, मुस्तफा को मानो, मौला अली को ना मानो, हसनैन को मानो, उस्मान गनी को ना मानो, तो माफ करना, इंडिया की नहीं, इंडिया की नहीं, खाने काबा में भी तू इमामत करेगा तो माफ करना, काबे की तरफ तो नियत कर लूंगा, तेरे पीछे नियत नहीं बांधूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत गाजी मिल्लत, शेर आला हजरत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुनोगे तो कुछ बोलना। अच्छा, एक शेर मैं भी पढ़ दूं?
अब तरन्नुम तो इन लोगों जैसी नहीं है। तरन्नुम लेके पढ़ दीजिए आज। अरे साहब, कुछ तो मेरा भरम रहने दीजिए। बस सिर्फ एक शेर बोल दे मोहब्बत से, जोर से। लीजिए, जब आपने हुक्म फरमाया है एक शेर तो एक शेर पढ़ दूं, लेकिन तरन्नुम से नहीं पढ़ता हूं। और ये भी तय है कि अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो जमजम का क्या होगा। बरकैफ मुलायजा फरमाइए। सिर्फ एक शेर। मताए अश्क नहीं है इधर उधर के लिए। मता कहते हैं पूंजी को, अश्क कहते हैं आंसू को। मताए अश्क नहीं है इधर उधर के लिए। अहले इश्क अहले फिक्र की तवज्जो का तालिब हूं। किसी आशिक ने कहा है, बाप की मैयत पे आंसू गिराने वालों, औलाद के जनाजे पे चीखे मारने वालों, दौलत लुट जाने के बाद सीना पीट के रोने वालों, घर बार छूट जाने के बाद सिसकियां भरने वालों, तेरे आंसू इतने सस्ते नहीं है रे कि बाप की मैयत पे गिरा दे, मां के इंतकाल पे बरसा दे, भाई की जुदाई पे गिरा ले। मुस्तफा के आशिकों, तेरे अश्क तेरे आंसू हैं कहां के लिए, पता बताया दूसरे मिसरे में। मताए अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, बचा के रख इसे तैबा की रह गुजर के लिए। बचा के रख इसे तैबा की रह गुजर के लिए, और गमे नबी में हमें तड़प तड़प के मरने दो। गमे नबी में हमें तड़प तड़प कर, आंख खोल तो मैं दिखा दूं, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपका कसूर नहीं है। कुछ अच्छी गुफ्तगू करने के लिए अब हमको सोचना पड़ता है कि कुछ अच्छे लोग मिले तो कुछ अच्छी गुफ्तगू हो, बाकी बोझ से किसी मसले का हल नहीं है। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था। गमे नबी में हमें तड़प तड़प के मरने दो। गमे नबी में हमें तड़प तड़प के मरने दो। अगर ये मंजर देखना हो तो फलस्तीन देख लो। गमे नबी में बोल मैं रहा हूं, डर स्टेज वाले रहे। बहुत अच्छे हजरत। बोल मैं रहा हूं, डर ये रहे। या तो हैरत हो रही है, अरे बोल दोगे भैया तो निकाह नहीं टूटेगा, देखिए सर ही हिलेगा, बोलेंगे नहीं। मैं जान रहा हूं ना। नहीं 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 नहीं, कोई बात मौलाना जोर मत दीजिए। मैं जानता हूं का लड़ी है रन में जिनका तेल चुए जुल्फन में। वो कहा तो आजमाए हुए है। जो दिन भर में 20 मरतबा जुब्बा बदले, उससे उम्मीद मत रखना कि वो मुसल्ली बदल लेगा। तवज्जो चाहो, सुनो अब तकरीर बलियाबी की। बोल दो मोहब्बत से, बोल दो। सुनना है तो बोल जोर से। गमे नबी में, गमे नबी में, गमे वतन में नहीं, गमे नबी में
और बलियाबी कहता कान खोल कर सुन ले अमेरिका, और कान खोल कर सुन ले उसके दलाल चाहे जिस मुल्क में हो। फलस्तीन कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, फलस्तीन कोई जमीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि फलस्तीन वो है जहां मेरे नबी ने इमामत किया है, सारे नबियों ने सजदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, अजमत इस्लाम, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब किबला। और इजराइल के जुल्म के समर्थन में वही लोग हैं जिन्होंने भारत के जंगे आजादी के मुजाहिदों के खिलाफ अंग्रेजों की दलाली की थी, अंग्रेजों की वकालत किया था, अंग्रेजों के टुकड़े खाए थे, अंग्रेजों की गुलामी किया था। लेकिन उस जमाने में भी विक्टोरिया के गुंडों ने कहा था ये भारत की आजादी की बात करता टेररिस्ट है, ये भारत के अलग मुल्क बनाने की बात करता गुंडा है, ये भारतीय जितने हैं हिंदुस्तान की आजादी की बात करते ये दहशतगर्द हैं। तो तुमने उनको दहशतगर्द कहा जिन्होंने भारत की आजादी के लिए सड़कों पर अपनी औलादों की कुर्बानी दी, चाहे मौलाना अशफाकुल्लाह हो या हसरत मोहानी हो या डॉक्टर या हसरत मोहानी हो या मौलाना मजहरुल हक हो। बलियाबी को कहने दो, भारत के राष्ट्रपिता करमचंद गांधी की क़ियादत में मजहब नहीं देखा, धर्म नहीं देखा, रजात नहीं देखा, बिरादरी नहीं देखा। अगर बिहार से, बिहार के आरा से अगर खड़ा हो गया कोई योद्धा वीर कुंवर सिंह, तो उसके पीछे पीर अली चल पड़े। ये नहीं देखा कि ये वीर कुंवर सिंह राजपूत या मुसलमान नहीं, बल्कि ये सोच कर चले कि ये वो है जिसके पीछे भारत की आजादी है। अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरें टूटेगी तो अब अगर अपने वतन की आजादी और अपने वतन पर हुकूमत करना दहशतगर्दी है तो तारीख के कलेजे में दम है तो बोलो कि राष्ट्रपिता बापू भी दहशतगर्द थे, बोलो राष्ट्रपिता बापू भी दहशतगर्द थे, बोलो वल्लभ भाई पटेल भी दहशतगर्द थे, बोलो बाबू वीर कुंवर भी दहशतगर्द थे, बोलो मौलाना मजहरुल हक भी दहशतगर्द थे। इसलिए कि वतन की आजादी के लिए विक्टोरिया के गुंडों से टकराना ये भारत और वतन से मोहब्बत और प्रेम की कहानी। तो आज जो फलस्तीन के निहत्थे थे, फलस्तीन के मजलूम उनसे टकरा रहे हैं जिनको उन्होंने छुपने की जगह दी, खाने को रोटी दिया, पीने को पानी दिया। आज उनकी औलादों पर पानी बंद करके जश्न मनाने वालों, याद रखना मस्जिद अक्सा से करबला बहुत दूर नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत गाजी मिल्लत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, रिफात इस्लाम, गाजी मिल्लत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। बोलो बोलो, सुनना है तो बोलो, बोलो बोलो, सुनना है तो बोलना पड़ेगा। मोहब्बत से बोल दो या हुसैन, बोल जोर से या हुसैन। अबे डरता क्यों किसी के? हौसला बढ़ाने के लिए खुदा खुदा तकरीबन 1992 में अल्जरा करने का लड़ाई कब हुई थी?
बांध पे मेरी इच्छा